ये बेवकूफ लड़का। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो पूरा कुल्लू पर्वत इसके हाथों तबाह हो जाएगा। नोआ! मास्टर! मास्टर! नोआ, तुम्हें इस पहाड़ पर रहते हुए 19 साल हो चुके हैं। तुम में लाजवाब प्रतिभा है और तुम्हारी ट्रेनिंग भी अब अच्छी तरह से पूरी हो चुकी है। तुम्हें सिखाने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन पिछले 3 सालों से मैं एक आखिरी पड़ाव पर अटका हुआ हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन उस पड़ाव को पार नहीं कर पा रहा हूँ। इसका कारण तुम्हारी सोच है, जिसे निखारना बहुत जरूरी है। तो मुझे क्या करना होगा? ये मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। इसके लिए तुम्हें पहाड़ से दूर जाकर दुनिया का अनुभव लेना होगा ताकि अपने दिल को तराश सको। अपने दिल को तराशना होगा? कई साल पहले बैन शहर में गुजरते हुए मैंने तुम्हारी खास शक्तियाँ देखी और तुम्हें इस पहाड़ पर ले आया। मुझे डर था कि तुम घर की याद में ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने एक छोटी सी विद्या से तुम्हारी यादें कुछ वक्त के लिए मिटा दी थी। अब वक्त आ गया है तुम्हारी यादें लौटाने का। यानी मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा सच में एक परिवार है। वाह माँ, पा, मैं वापस आ गया। ओ, 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 अरे सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ करो। छोड़ो मुझे, तुम गंदे हो। ओह, छोड़ो मुझे। मैं नहीं हूँ, मैं तो ये लड़के, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लड़की को गिरा दिया। देखने में तो ये आदमी अच्छे घर से लगता है, देखकर कोई बता नहीं सकता कि इतनी घटिया हरकत कर सकता है। अरे देखिए, आप सब गलत समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रिचल, रिचल, तुम ठीक हो? उठो। देखो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैडम, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बदतमीज कहीं के, तुम्हें मैडम प्लीज जान तो जाइए, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। चुप रहो गंदे आदमी, आज तुम्हारी खैर नहीं है। ग्रेस, सुनो, मैं बस खुद को बचा रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बदतमीज कहीं के, ये लो। सुनो, अगर फिर मारा तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा था रुक जाओ, तुमने सुना ही नहीं। वो वापस दो। तुम मुझे काट क्यों रही हो? रुको। ग्रेस, हेलो, वुमेन हेल्पलाइन, जल्दी आइए, एक आदमी परेशान कर रहा है। ग्रेस, ये तुम? मैडम, मेरा यकीन कीजिए, इस बार भी मेरी कोई गलती नहीं है। सच में मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। चुप रहो घटिया आदमी, अगर कुछ कहना है तो पुलिस वालों के सामने कहना। चलो हटो हटो हटो। अभी पुलिस को किसने कॉल किया था? मैंने। जल्दी कीजिए और इस आदमी को अरेस्ट कर लीजिए। इसने किया क्या है? प्लीज ऑफिसर, इस बदमाश को जल्द से जल्द अरेस्ट कर लीजिए। मेरी बात तो सुनो। सुनिए ऑफिसर, इन्हें गलतफहमी हुई है। सुनिए, तब कुछ ऐसा हुआ था कि तो ये आइसक्रीम थी? बिल्कुल। तुमने क्या सोचा? मिस, क्या ये आदमी सच कह रहा है? मैंने ध्यान से नहीं देखा था। ऊपर वाले, हो सके तो मुझे माफ करना। देखो, ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात है। मुझे लगता है ये लड़का सच बोल रहा है। सुनो, लड़कियों से अच्छी तरह माफी मांगो और उनके नुकसान के पैसे दो। ये बात यहीं खत्म कर दो। हाँ ठीक है, माफ कीजिए। आपकी स्टॉकिंग कितने की थी? मैं पैसे दे दूंगा। 8,000। 8,000? 8,000? 8? मास्टर ने तो मुझे सिर्फ 1,000 रुपए दिए हैं, अब मैं क्या करूं? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मेरी तो डेविस ग्रुप की सीईओ है। 8,000 की स्टॉकिंग्स पहनना तो मामूली बात है, उसका आउटफिट ही लाखों का है, फिर स्टॉकिंग्स तो इतनी महंगी होगी ही ना। ये सच में 8,000 की है, कल ही लग्जरी स्टोर से खरीदी थी। देखो, रिसीट भी है मेरे पास। देखो, ये दोनों सच कह रही हैं। ये देखो। ठीक है, ठीक है, मैं दे दूंगा, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। एक काम करता हूँ, मैं वादा करता हूँ
मैं जैसे ही पैसे कमाऊंगा तो मैं वापस कर दूंगा। ओए, तुम्हारे वादे से काम नहीं चलेगा। अगर तुम गायब हो गए तो हम क्या तुम्हें ढूंढते फिरेंगे? ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं इसी शहर में रहता हूँ। ऑफिसर, मैं सच में इसी शहर में रहता हूँ। देखिए, ये लड़का इसी शहर में रहता है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। जैसे ही इसके पास पैसे होंगे ये चुका देगा। ठीक है, पर अरे इसकी आईडी तब तक हमारे पास रहेगी जब तक ये हमारे पैसे नहीं लौटा देता। लेकिन अगर आप इसकी आईडी रख लेंगी तो ये जॉब कैसे ढूंढेगा? आसान है, ये डेविस ग्रुप में काम कर सकता है। 2-3 महीने में पैसे दे देगा तो बढ़िया है, वरना इसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या चाहते हो? मास्टर ने कहा था दुनिया में रहकर दिल को तराशना है, पर मैं यहाँ किस चक्कर में फंस गया। अगर मैं उधार नहीं चुका पाया तो मेरे आखिरी पड़ाव का क्या होगा? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं तैयार हूँ।